Hello students, welcome back to the another part of chapter number 1 exercise 1.2 किसकी रैशनल नंबर की। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था जिसमें हमने रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस पे प्लॉट करना सीखा था, राइट। इसी का ही आज क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंट -2 upon 11, -5 upon 11 एंड -9 upon 11 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, सेम वही है कि आपको -2, -5 एंड -9 upon 11 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल है, राइट, और न्यूमरेटर सभी के डिनोमिनेटर से क्या है, छोटे हैं। तो जब भी न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटे रहेंगे तो इसका मतलब आपका आंसर 0 एंड 1 के बीच आएगा। इनफैक्ट वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई सा भी हो, राइट। यहां पे आपको तीनों नंबर्स नेगेटिव में दे रखे हैं, विच मीन आपके आंसर 0 एंड -1 के बीच आएंगे, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग करना, राइट। So we start. ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब आपके नंबर किस किस के बीच में आ रहे हैं, 0 एंड किसके बीच में, -1 के बीच में, ठीक है। एक तरीका तो ये तो था शॉर्टकट। लॉन्ग कट अगर आप देखें तो लॉन्ग मेथड में आपको 2 में 11 का डिवाइड लगाना है ना। इसका मतलब आपका आंसर 0.0 और 11 1 जा 11, 9 पॉइंट को खुला नहीं छोड़ते तो 0.1, ठीक है। तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है ये, राइट। ये तो था लॉन्ग मेथड और ये था शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो आपका इधर तो ले लेते हैं हम 0 और थोड़ी सी पॉजिटिव जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी सी क्यों, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना। और इधर ले लेते हैं हम -1, है ना, ठीक है। प्लॉटिंग चालू करें। डिनोमिनेटर 11 है, इसका मतलब टोटल 11 टुकड़ों में आपको इनको डिवाइड करना है, ठीक है। आपको याद था मैंने एक चीज बताई थी कि सबके जो मिड पॉइंट्स है इनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल रहना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 11th पॉइंट, ठीक है। ये आपका 11th पॉइंट हुआ, इसका मतलब यहां पे आपका 11/11 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट है। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। आपके आंसर थे -2/11, तो एक तो रहा आपका ये, -5/11 एक रहा ये, और -9/11 एक रहा ये, ठीक है। यहां पे आप इनको सर्कल कर देंगे, राइट, और -9/11, ठीक है। ये है आपकी पी पॉइंट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसी कहानी थी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की, राइट। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है आपका राइट 5 रैशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 2, विच मीन्स आपको 5 ऐसे रैशनल नंबर निकालने हैं जो कि आपके स्मॉलर देन 2 हो, यानी कि 2 रैशनल नंबर से स्मॉलर हो, ठीक है। 2 नंबर, ओके। सो 2 से छोटे आपके कई टाइप के नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 1/3, ठीक है, 1/4, राइट। ये पॉजिटिव है। चलिए अब हम नेगेटिव भी ले लेते हैं। -1/2 भी हो सकता है ना, और -1/4 भी हो सकता है, या 5 6 आप कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 5 रैशनल नंबर बताने थे, तो आपके 5 रैशनल नंबर ये है, ठीक है। ये भी आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया गया था कि बिटवीन नंबर्स, यानी कि आपको रैशनल नंबर के बिटवीन नंबर्स कैसे निकालना है, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो नहीं पता है तो ये देखिए इंट्रोडक्शन का पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके सब कुछ मिल जाएगा इसके बारे में, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now coming to the next part of the question. Question number 4. Find 10 rational number between -2/5 and 1/2. Which mean आपको -2/5 and 1/2 इन दोनों के बीच के यानी कि बिटवीन के रैशनल नंबर निकालने, राइट। अब हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर वाला टॉपिक, राइट। अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ आई बटन पे क्लिक है, यहां से देखिए आप रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर वाला टॉपिक, ओके। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, चलिए कैसे होता है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होंगे? डिनोमिनेटर आपके एलसीएम की मदद से इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको 5 और 2 का सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, राइट। 2 से लिया 5 और 2 1 जा 2 और 2 से 5 से लिया तो 1:1। तो आपका आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो आपका एलसीएम आया, ठीक है। तो आपको -2/5 और 1/2 इसको ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर जो है वो 10 आ जाए, राइट। तो आप अगर इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, राइट, और इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल होंगे नहीं होंगे? बताइए, अपॉन 10, राइट। सेकेंड थिंग जो याद रखने वाली है, जो चीज आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की है वही चीज जो चीज आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है वही चीज आप लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 2 2 जा, ये हो गया आपका -4 और 2 1 जा 2, ये आ गया आपका -4/10 और 2/10, ठीक है। -4/10 और 2/10। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इन दोनों डिनोमिनेटर से इक्वल है, तो क्या -4 और 2 के बीच में आपके 10 रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे? बताइए, नहीं निकल सकते ना। तो आप नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे? आप नेक्स्ट थिंग ये करेंगे कि आप कोई और बड़ा नंबर लेंगे, जैसे कि आप मल्टीप्लाई बाय इसको 2 वापस कर दें और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, राइट। और जो चीज डिनोमिनेटर में वही आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो इस वक्त अब हो गया आपका -8/20 एंड 4/20, राइट। तो क्या अब आपके 10 रैशनल नंबर निकल सकते हैं? चलिए देखते हैं। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20 और -3/20, -2/20, राइट। कुछ हम पॉजिटिव के भी ले लेते हैं, जैसे कि 1/20, 2/20 एंड 3/20। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा आपने, ये आपके 10 रैशनल नंबर निकल गए, राइट। समझ में आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। फर्स्ट पार्ट है आपका 2/3 एंड 4/5। सिमिलर क्वेश्चन है, वही 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, किनके? बिटवीन के। किन दो बिटवीन के? 2/3 एंड 4/5 के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वही हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, तो मैं शॉर्ट में कर देता हूं। एलसीएम इनका 15 आएगा, राइट। अब इसका मतलब 15 आएगा तो इन दोनों को 15 बनाना है, ठीक है। तो 2/3 एंड 4/5, राइट। अब आपको इनको क्या करना है? एलसीएम 15 था तो 15 बनाना के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, है ना। तो आपका डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग है कि जो चीज आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने हो वही चीज आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी है। 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो फर्स्ट थिंग ये तो हो गया आपका 10/15 एंड ये हो गया आपका 12/15, राइट। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो 10/15 और 12/15 आ रहा है, राइट। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं और 10 और 12 के बीच में 5 रैशनल नंबर नहीं निकल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इसके डिनोमिनेटर को और डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन मल्टीपल निकालकर, ताकि बड़ा ले सके, राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूं, ठीक है। और अगर हम नीचे 3 कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से होगा,
है ना। तो आपका ये तो आ गया, आपकी ये थिंग तो आ गई 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 3 45, राइट। और 12 3 जा 36 अपॉन 45, राइट। अब आपके इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर निकल सकते हैं, है ना। अब एक जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है, बताइए कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया। 2 से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर 2 से करते तो वापस आपका छोटा नंबर आता जो कि 5 रैशनल नंबर नहीं निकाल पाता, राइट। इसलिए हमने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके इसके 5 रैशनल नंबर कॉमन निकाल लिए, ओके। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी, फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। -3/2 एंड 5/3, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या करनी है, वही हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम आपका 6 आएगा, राइट। सो -3/2 एंड 5/3, इसको आपको 6 के इक्वल करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। जो चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है वही न्यूमरेटर में होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज माइनस का 9/6 एंड 10/6, जो कि प्लस का है। अब इसमें से आपके आराम से 5 रैशनल नंबर निकल जाएंगे, कैसे, -8/6, -7/6, -6/6, कुछ पॉजिटिव के ले लेते हैं, 1/6 एंड 2/6, राइट। ये आपके 5 रैशनल नंबर निकल गए, ओके, ठीक है। तो ये थे हमारे सेकंड पार्ट की। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इसका थर्ड पार्ट करना है। इफ एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम मेंशन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो, राइट। और हम अगर प्रॉब्लम होगी तो कल थर्ड पार्ट वापस देख लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको लेटेस्ट अपडेट में मिल सके। बाय बाय, थैंक यू।